आपके घर में कैंची होगी, अगर मैं पूछ लूँगा कि कैंची कौन सा उत्तोलक है, कौन सा सरल मशीन है, कौन सा सरल मशीन उत्तोलक है, तो आप उसको कैसे पहचानोगे कि ये कौन सा उत्तोलक है? क्योंकि उत्तोलक जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी यानी प्राथमिक, सेकेंडरी यानी द्वितीयक, टर्सरी यानी तृतीयक। 3 प्रकार के उत्तोलक होते हैं। अगर मैं कैंची रख दूँ, ये सरौता रख दूँ और ये स्टेपलर रख दूँ और इनमें से आपसे पूछ लूँ पहले से कि कौन सा उत्तोलक प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है और कौन सा टर्सरी, इसको पहचानेंगे कैसे? आप लोगों ने पढ़ा होगा, कैसे पहचानेंगे? बता सकता है कोई? कैसे पहचानेंगे इसको? ऐसे पहचानेंगे। एक होता है अभिलंब। अभिलंब का मतलब हो गया जहाँ से चीज़ घूम रही है, तो इसका अभिलंब बीच में है और फोर्स इसमें यहाँ से लगता है साइड से। अभिलंब इसका बीच में है, साइड से हम फोर्स लगाते हैं, ठीक है। तो जिस वस्तु का जो है अभिलंब बीच में है वो क्या है? प्राइमरी, और साइड से बाहर लग रहा है। अब इस पे आते हैं, ये किनारे से घूमता है लेकिन साइड से फोर्स लगाते हैं। ये बीच से घूम रहा था, ये किनारे से यहाँ से घूमता है, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंडरी, ठीक है। इसको ऐसे करते हैं, जैसे ये इस चीज़ को उठाने के लिए बीच में वेट रखा हुआ है, साइड से क्या कर रहे हैं हम? बीच में वेट रखा हुआ है, साइड से क्या कर रहे हैं? इसको हम फोर्स लगा रहे हैं, है ना। तो यहाँ से क्या हो रहा है? ये देखिए, ये है टर्सरी। इसमें क्या है? आपको लगता है कि इसमें साइड से हम फोर्स लगाते हैं, स्टेपलर में नहीं। स्टेपलर को अगर सही से स्टेबलाइज करना है तो उसको बीच से दबाना पड़ेगा, बीच से, यहाँ से ऐसे दबाते हैं, किनारे से नहीं दबाते हैं स्टेपलर को, हमेशा बीच से दबाते हैं तभी वो अच्छा सा स्टेपल होता है। तो ये जो है ये किनारे से तो घूमता है लेकिन इसमें फोर्स कहाँ लगता है? बीच में, और इन दोनों साइड। ये डिफरेंस याद रखिए। ये उत्तोलक है, सरल मशीन है, और इसमें भी जो है हम बीच से क्या कर रहे हैं? सब लोग इधर आ जाओ ताकि फोर्स लगा रहे हैं, और इस साइड से क्या कर रहा है? घूम रहा है। ये समझाने के लिए ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। ये हो गया उत्तोलक। ये व्हील होती है, आप लोग साइकिल चलाते हैं तो एक्सल, किसी भी चीज़ को अगर उठाना है सही से, तो अगर उसको हम रोटेशनल मोशन में उठाएंगे उसको आसानी से उठा सकते हैं, डायरेक्ट नहीं उठा सकते। इसको जो है सर्किल पे ऐसे किया गया है कि इसको इतनी आसानी से इसको उठा सकते हैं, ठीक है। इस पर एक एक्सल और व्हील्स लगी होती हैं। एक्सल और व्हील्स की वजह से जो है वेट कम हो जाता है, इस वजह से इसको आसानी से, जैसे आप भी बैठ जाते हैं साइकिल में, आपका वेट भी और साइकिल का वेट भी, तो जब आप चलाते हैं तो उसको आसानी से अपने आप को धकेलते चले जाते हो। किसकी वजह से होता है? एक्सल और व्हील की वजह से। क्या होता है? फोर्स, मतलब बल जो होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ है। जैसे ये अब ये छोटी छोटी चीज़ें आपको एक पेचकस दिख रही होंगी। अब कुछ लोग तो इसको यूज़ करना भी नहीं जानते हैं। मैं जानता हूँ कि इसको यूज़ ऐसे ही किया जाता है, लेकिन नहीं, इसकी यूज़ करने की भी टेक्निक अलग होती है। इसको सीधे ऐसे पकड़ते हैं और यहाँ से हमेशा पेचकस को ऐसे दबाते हैं और ऐसे इसको रोटेट करते हैं, है ना। इसको जब तक अच्छे से दबाएंगे नहीं, यहाँ से ऐसे प्रेस करते हैं, ऐसे पकड़ते हैं और इसको ऐसे अच्छे से दबाते हैं। तो ये यूजुअली इसको कैसे यूज़ करते हैं, है ना, क्योंकि ये पहली सरल मशीनें थी। अब तो आप लोग कोई क्वेश्चन भी पुट अप कर सकते हैं। आप लोग जो है अब क्या करते हो कि एक जो मशीन नहीं आती है, आप उसको लगा दोगे या बटन ऑन करोगे और खुल जाएगा। पहले नहीं हुआ करती थी, पहले किसी से खोल करती थी, है ना। ये सब चीज़ें ये सरल मशीन है, ये इसको भी मशीन कहते हैं, ये भी मशीन है। ये नट और तल, किसी भी चीज़ को आप उठाकर ऊपर नहीं रख सकते हो, तो उसको अगर 45 एंगल पे अगर सेट कर देंगे किसी चीज़ को ऐसे, और फिर उसको धक्का देके ऊपर की तरफ चढ़ाएंगे तो वो आसानी से हम लोग उसे ऊपर चढ़ा सकते हैं, है ना। उठा के जैसे पहाड़ी क्षेत्र में क्या होता है, जैसे मैं मान लो ये मैंने इसको, ये एंगल सेट है 90 डिग्री, 75 डिग्री, 60 डिग्री। तो जब ये एकदम जैसे घर की सीढ़ियाँ होती हैं, अगर इसको एकदम सीधे बना दें तो चढ़ पाएंगे आप? खोपड़ी के बल पीछे आ जाएंगे तुरंत, है ना। तो उसको जो है एक एंगल पे सेट करते हैं ताकि हम आसानी से, और हमेशा सीढ़ियों पे 45 एंगल पे ही सेट करते हैं,
45 डिग्री एंगल पे। तो जब यहाँ से ये इसमें रीडिंग ली जाती है, इसमें क्या है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, रीडिंग आए ना आए, जब ये 15 डिग्री पे रहेगा, यानी 15 पे, तो ये जब 15 पे रहेगा तो इसको जब आप यहाँ से खींचोगे तो कुछ और महसूस करोगे बहुत आसानी से आएगा। लेकिन उसका जब एंगल बढ़ाते चले जाओगे तो उसको खींचने में क्या होगा, आपको थोड़ा सा फोर्स बढ़ाना पड़ेगा। फिर 45 पे करोगे तो और बढ़ाना पड़ेगा, फिर 60 पे करोगे तो फिर और बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा सा, मतलब इसको खींचने में थोड़ा सा फोर्स लगेगा। जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो सड़कें होती हैं वो सर्किल में क्यों बनाई जाती हैं? क्योंकि हम एकदम से अगर ऐसे बना देंगे तो चढ़ नहीं पाएंगे, है ना। उसको सर्किल में बनाते हैं ताकि हम अच्छे से ऊपर तक जा सकें। ये चीज़ इसमें जो है, एक लोग निकल गए हैं, जरा दोनों हाथों से इनको पकड़ो, खींचो। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन? ये कम खिंचाव कर रहा है और ये ज़्यादा। क्यों? जरा देखो इसमें क्या है, इसमें ज़्यादा, इसमें कम है। दोनों में जरा मॉडल को देखो, जरा क्या अंतर है इसमें। इसमें ये पिंक वाला जो ये नहीं लगा है। पिंक वाला क्या है? ये घिरनी है, 2 ऊपर लगी हैं 2 नीचे। इसमें कितनी लगी हुई हैं? इसमें बस एक। एक। यानी नंबर ऑफ घिरनी को जैसे ही बढ़ाते हैं वेट कम हो जाता है। वेट कम नहीं हो जाता है, उठाने में कम हो जाता है ना। जैसे पुराने ज़माने में नहीं, ये क्या है, कुआं है, कुएं में क्या करते थे, मान लो कि आप 6-7 लोग दोस्त हैं और आप लोग एक 6-7 में से कोई एक कुएं में गिर गया, मान लीजिए 6-7 में से अगर एक कोई कुएं में गिर गया, उसको अगर घिरनी लगा के अगर खींचना चाहोगे तो अकेले खींच सकते हो, लेकिन घिरनी नहीं लगाओगे तो डूब के मर जाएगा, लेकिन आप खींच नहीं पाओगे इसे, है ना। तो आप घिरनी का इस्तेमाल करके जो है भारी सी भारी चीज़ को जो है, जैसे क्रेन मशीन होती है, ट्रक पलट जाता है, नीचे खाई में चला जाता है, उसको कैसे उठाते हैं? घिरनियों का इस्तेमाल करके। अगर सिंगल घिरनी लगा देंगे तब तो टूट जाएगा, उसमें मल्टीपल घिरनी लगी होती है, मल्टीपल पुलिस लगी होती है। ये तो पुलिस का इस्तेमाल करके जो है हम लोग क्या करते हैं, भारी सी भारी वेट को आसानी से उठाते हैं, है ना। जैसे पानी निकालते थे पुराने ज़माने में, मैम लोगों ने निकाला होगा, कुएं में, गाँव में जब भी रहे होंगे, कुएं से जब पानी निकालते थे तो ये घिरनी का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। देखो आप लोग ध्यान से समझिए, आप लोग में सभी मेंटर्स बनाए जाएंगे। जैसे कोई सामान उठाना है आपको ऊपर छत पे, तो आप ये घिरनी का इस्तेमाल करके इसका, लकड़ी की भी बन जाती है, लकड़ी की भी। तो जैसे नीचे आपके घर में कोई काम चल रहा है, बालू वालू ऊपर चढ़ानी है, ऊपर बिल्डिंग बन रही है, तो इसका इस्तेमाल करके हम लोग आसानी से ऊपर उठा के अकेले रख सकते हैं। जो हमारे कार होती हैं, बाइक्स होती हैं, उनको पहिए को शक्ति कैसे मिलती है चलने के लिए, ठीक है। तो उसमें लगे होते हैं पिस्टन, जिसे हम इंजन बोलते हैं। इंजन के अंदर क्या होते हैं, पिस्टन होते हैं, पिस्टन। और पिस्टन क्या करते हैं, जैसे हमने उसको ऑन किया, स्टार्ट किया गाड़ी को, तो ये तुरंत सर्कुलर मोशन में क्या करते हैं, ये ऊपर नीचे, देखो सर्कुलर मोशन पे चल रहे हैं। और जितने ज़्यादा ये पिस्टन्स लगे होंगे उतनी उसकी ज़्यादा स्पीड बढ़ेगी, है ना। यस सर। ये कार का है पिस्टन, ये वाली कार का है, ये कार का पिस्टन है, 4 पिस्टन लगे हैं। ये जो है क्या करते हैं, जैसे हम ऑन करते हैं गाड़ी को, इंजन ऑन हुआ, पिस्टन क्या करते हैं, ये सर्कुलर मोशन पे घूमते हैं, सर्कुलर मोशन पे। और ये सर्कुलर मोशन पे घूमते हैं और पीछे से जो कनेक्शन होता है इसका, ये पहिए का होता है। ये इसको हम लोगों ने मैनुअली सेट कर दिया है कि जो ऐसे करता है और ये इधर से अंदर से कनेक्शन होता है, ये पीछे आगे पीछे जाता है और ये ऐसे से घूमता है। आप देख रहे हो ये साइड में लगा हुआ है और इसको जब ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो ये सर्कुलर मोशन पे घूम रहा है, यानी इसको हम लीनियर मोशन पे चला रहे हैं, लेकिन पहिया कैसे चल रहा है, सर्कुलर मोशन, है ना। वही चीज़ है, इसमें भी वही चीज़ होती है, वो ऐसे ही लगा होता है। जैसे पुराने ज़माने में ट्रेन में देखी होगी, तो ट्रेनों के जो पहिए होते हैं वो ऐसे ही चलते हैं, देखा होगा आपने पुरानी वाली पिक्चरों में, देखा है ऐसे काम।